हम बात करेंगे कक्षा 8 की इंग्लिश वर्कबुक से वर्कशीट संख्या 1। तो हमारा पहला पॉइंट है, फॉलो द कमांड्स गिवन बाय योर टीचर। आपके टीचर जो आपके जो शिक्षक है वो आपको जो कमांड देते हैं उस कमांड को फॉलो करना है और उन्हें एक्ट करना है। जैसे टर्न अराउंड, तो आपको घूमना है। ब्लिंक योर आइज, आपको आपकी आंखें झपझपानी है। टच योर वेस्ट, अपनी कमर को हाथ लगाना है। और वेस्ट योर वॉश योर हैंड्स, अपने हाथों को धोना है। तो इस प्रकार के हाथों को धोने का एक्शन आप कर सकते हैं। अब देखो आपके सामने कुछ शब्द है। क्लोज द टेप, नल को बंद करना। वेकअप, उठना। लाइन अप, लाइन में लगना। कवर योर फेस, अपने चेहरे को कवर करना। तो देखो पहला सवाल है, प्रीटी हेज कफ एंड कोल्ड। अगर प्रीटी के कफ और कोल्ड हो रहा है, कफ यानी खांसी और सर्दी हो रही है, क्या हो रही है, खांसी और सर्दी। अगर तो आप क्या करेंगे, तो उसको कहेंगे कवर योर फेस, अपना चेहरा ढकना है। तो इस प्रकार से हम अभ्यास करवा सकते हैं। फिर आएगा यू आर वेस्टिंग वाटर, आप पानी का वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, क्लोज द टेप, नल को बंद करना। टेप का मतलब होता है बच्चों नल, तो हमें नल को बंद करना। फिर देखो आगे हमारा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है हमारा, गोइंग टू स्कूल असेंबली। हमें स्कूल असेंबली में जाना है, तो स्कूल असेंबली में जाके हम क्या करेंगे, लाइन अप करना, यानी लाइन में लगना। तो इस प्रकार से लाइन अप करेंगे। चौथा पॉइंट है, वरुण इज गेटिंग लेट फॉर स्कूल। यदि वरुण स्कूल के लिए लेट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, वेकअप। तो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा वेकअप, यानी उठ जाना। देखो आगे साथियों, अगले जो हमारे कार्यपत्रक है, कार्यपत्रक संख्या 2, वर्कशीट नंबर 2। तो वर्कशीट नंबर 2 में हमें क्या करना है, गिवन बिलो आर सम क्वेश्चंस। हमारे सामने कुछ प्रश्न है। मेक ए पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा बनाना, ठीक है ना। विथ योर फ्रेंड, अपने मित्र के साथ। इन क्लास, कक्षा में। एंड आस्क देम, पूछना। ईच अदर दीज क्वेश्चन, इन सब प्रश्नों को पूछना। देन राइट योर आंसर इन गिवन स्पेस, और आपको आंसर कहना है। जैसे आप प्रश्न पूछोगे व्हाट इज योर नेम, तो आपका मित्र कहेगा माय नेम इज प्रहलाद। फिर आप कहोगे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो आपका मित्र कहेगा आई लिव इन किशनपुरिया विलेज। जैसे कोई भी गांव, जिस गांव में रहता है वो मित्र आपसे कहेगा। फिर देखो, इन विच स्कूल डू यू रीड स्टडी, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो, तो आप बताओगे आई रीड इन, तो आप बताओगे आई रीड इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल किशनपुरिया। फिर अगला क्वेश्चन है, हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम योर हाउस, आपके घर से आपका स्कूल कितना दूर है, तो आप कहोगे माई स्कूल इज 1 किलोमीटर फार फ्रॉम योर माई स्कूल, मेरे स्कूल से मेरा घर 1 किलोमीटर दूर है। यानी आप अपने मित्र को पूछ सकते हैं, तो वो आपको बताएगा। फिर व्हाट डू यू डू एट होम आफ्टर स्कूल, आप घर जाने के बाद क्या करते हो, तो आई डू रीडिंग, मैं पढ़ता हूँ, ठीक है ना। प्लेइंग, खेलता हूँ, ठीक है ना। और राइटिंग, लिखता हूं मैं, ये लिखने का अभ्यास करता हूं एट होम आफ्टर स्कूल। अब देखो आगे साथियों, आगे इसी कार्यपत्रक संख्या वर्कशीट नंबर 2, उसके अंतर्गत हमें क्या करना है, प्रिपेयर आइडेंटिटी कार्ड। आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड बनाना है। जैसे आपका नाम यहाँ लिख सकते हो, जैसे राम। एड्रेस आप यहाँ लिख सकते हो, स्कूल का नाम यहाँ लिख सकते हो। फेवरेट कलर, कोई भी आपका फेवरेट कलर हो सकता है, वो आपको यहाँ लिखना है। और फेवरेट गेम, जैसे मेरा तो फेवरेट गेम है क्रिकेट, तो आप अपना भी फेवरेट गेम यहाँ लिख सकते हो। और आपका यहाँ पे चित्र बना सकते हो, अपना फोटो डाल सकते हो। आगे देखो साथियों, जो बच्चों, अगले हमारा कार्यपत्रक संख्या 3 है, वर्कशीट नंबर 3। उसमें हमें क्या करना है, रीड एंड आइडेंटिफाई सिग्नल्स अप्रोप्रिएटली। आपके सामने कुछ ट्रैफिक साइंस दिए हुए, उन सिग्नल को हमें यूज करना है और हमें इनका प्रयोग करना है। जैसे हमारे सामने कुछ सिग्नल्स है, तो देखो कुछ सिग्नल्स हम यूज करेंगे। गो स्ट्रेट, गो स्ट्रेट का मतलब होता है सीधे जाना, तो ये हमारा सीधे जाना वाला हो जाएगा। फिर टर्न लेफ्ट, अब टर्न लेफ्ट वाला सिंबल हमारा रह जाएगा, ये वाला सिंबल कौन सा रहेगा, ये वाला टर्न लेफ्ट। फिर टर्न राइट, ये इस प्रकार से हमें टर्न राइट मुड़ना है। फिर हमारा रहेगा क्रॉस द रोड, रोड को क्रॉस करना। इसका मैं आपको आगे बताता हूँ। जैसे हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल वाला सिंबल कौन सा रहेगा हमारा, हॉस्पिटल वाला ये सिंबल हो जाएगा जिसमें बेड बना हुआ है। नो पार्किंग, यानी पार्किंग नहीं, तो ये वाला ऊपर वाला हमारा जो सिंबल रह जाएगा नो पार्किंग वाला, इस वाला सिंबल को हम करेंगे मिलान। फिर स्कूल, स्कूल में कौन सा सिंबल रह जाएगा हमारा, ये बच्चों वाला सिंबल। फिर नो एंट्री, नो एंट्री कौन सा रहेगा, ये वाला हमारा सिंबल। फिर पेट्रोल पंप वाला सिंबल, ये वाला। और स्टोव वाला सिंबल, ये वाला, ये रह जाएगा स्टोव वाला सिंबल। अब देखो यहाँ पे क्रॉस द रोड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो क्रॉस, तो यहाँ पे क्रॉस बना हुआ है,
तो यहाँ क्रॉस द रोड नहीं रहेगा, डोंट क्रॉस द रोड रहेगा। तो ये वाला हमारा सिंबल हो जाएगा। आगे देखो अगला हमारा वर्कशीट। अगली वर्कशीट है हमारी वर्कशीट नंबर 4। उसमें हमें क्या करना है, उसमें हमें करना है कि पेयर विथ योर फ्रेंड, अपने मित्र के साथ जोड़ा बनाना, राइट एज मेनी वर्ड्स, कुछ बहुत सारे शब्द लिखने हैं, सेंटेंस लिखने हैं, एज यू कैन, जिनका आप अभ्यास से कर सकते हो। तो आप देख सकते हो आपके सामने एक चित्र है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति है। ये व्यक्ति सो रहा है, रेस्ट कर रहा है, ये व्यक्ति कुछ धूम्रपान कर रहा है, ये लड़की है जो गाय चरा रही है, ये व्यक्ति अखबार पढ़ रहे हैं, यहाँ एक चारपाई के साथ कार्य चल रहा है, ये लड़की यहाँ देख रही है, ये अपनी जो बैलगाड़ी उसको तैयार कर रहा है, और ये दोनों व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं। अब इनसे कुछ शब्दों का हमारे जो सेंटेंस है उनका हमें निर्धारण करना है। तो देखो बॉय, द बॉय इज प्लेइंग विथ हिज टॉयज, एक लड़का है जो अपने टॉयज के साथ में क्या कर रहा है, खेल रहा है। आदमी, द मैन इज रिपेयरिंग द कार्ट, वो अपनी बैलगाड़ी तैयार कर रहा है, और यहाँ पे अंत में फुल स्टॉप। वुमेन, औरत, अ वुमेन इज कुकिंग फूड, एक औरत खाना पका रही है। लड़की क्या कर रही है, अ गर्ल इज वॉचिंग हर मदर, एक लड़की अपने मदर को देख रही है। मैन, आदमी, टू मैन आर टॉकिंग टू ईच अदर, दो आदमी एक दूसरे से आपस में बातें कर रहे हैं। अ मैन, एक आदमी, अ मैन इज रेस्टिंग ओवर द बेड, बिस्तर के ऊपर रेस्ट कर रहा है। टू मैन, दो आदमी क्या करे, तो टू पीपल भी लिख सकते हैं। टू पीपल आर रीडिंग न्यूज़पेपर, दो आदमी अखबार पढ़ रहे। अ गर्ल, एक लड़की, अ गर्ल इज ग्रेजिंग हर काउ, वो अपनी गाय को चरा रही है। तो यहाँ पे कुछ शब्द थे, कुछ सेंटेंस थे जिनका हमने अभ्यास किया। आगे हम देख सकते हैं वर्कशीट नंबर 5, बहुत ही सरल और अच्छी वर्कशीट है। उस वर्कशीट में हमें क्या करना है, लेट्स मेक ए लिस्ट ऑफ वर्ड्स वी नाउ, जिन्हें हम जानते उनकी एक लिस्ट बनाए, जिससे लोगों के नाम यहाँ लिख सकते हैं, राम, श्याम, करण, सुनील। एनिमल्स के नाम यहाँ हमें लिखने हैं, जैसे गोट, ठीक है ना, कैट, डॉग, ठीक है ना, और भी लिख सकते हैं, हॉर्स। इस प्रकार से हम इनका अभ्यास कर सकते हैं। फिर देखो आगे प्लेस, स्थान के लिए हम बहुत सारे लिख सकते हैं, जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा, पाली। ये हमारे राजस्थान के कुछ जिले थे। थिंग्स, वस्तुओं में हम लिख सकते हैं बहुत सारी, जैसे पेन, पेंसिल, बुक, बैग। ये हमने कुछ अभ्यास किए। अब देखो आइडेंटिफाई द नेमिंग वर्ड, उन नेमिंग वर्ड को आइडेंटिफाई करना है लिस्ट से, एंड पुट देम इनटू करेक्ट ग्रुप, सही ग्रुप में हमको लिखना है। जैसे देखो पेंसिल, पहले चारों ग्रुप के बारे में लिखना है। पर्सन, यानी यहाँ पे जो व्यक्ति होंगे उनके यहाँ नाम आएंगे। प्लेस, यहाँ हमारे को स्थानों के नाम लिखने हैं। एनिमल्स, जानवर। बर्ड, पक्षी। और थिंग, वस्तु, इनका हमें अभ्यास करना है। जैसे पेंसिल क्या है, हमारी एक वस्तु है, तो वस्तु को हम यहाँ लिख देंगे पेंसिल, ये हमारे पेंसिल हो जाएगा। राजस्थान स्थान है, तो यहाँ हम लिख देंगे राजस्थान। फिर देखो क्लासरूम, क्लासरूम क्या है, हमारा प्लेस है, तो यहाँ हम लिख देंगे। फिर पैरट, तोता, जो हमारा तोता दिख रहा है, ये हम यहाँ लिख देंगे। डंकी, जानवर है, तो डंकी को यहाँ लिख देंगे। टीचर, अध्यापक, क्या है, पर्सन। फिर फादर, फिर कंप्यूटर, फिर रमेश, फिर उसके बाद ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड के बाद विंडो, खिड़की, फिर पिकॉक, पिकॉक के बाद फिश, विलेज, जयपुर, और अंत में फार्मर। इनका हमने अभ्यास किया। अभ्यास करने के बाद में इस हमारे जो वर्कशीट नंबर 5 है, इसमें सर्कल तो बनाना है पर्सन के ऊपर, त्रिभुज बनाना है हमें प्लेस के ऊपर, और वर्ग बनाना है थिंग्स के ऊपर। जैसे लड़की है तो इसके ऊपर क्या करेंगे, हम सर्कल बना देंगे।
कोटा प्लेस है तो त्रिभुज बना देंगे उसके आगे। बैग क्या है, थिंग है तो हमें बॉक्स बनाना है। पवन पर्सन है तो सर्कल बनाना है। पेंसिल के लिए क्या बनाएंगे, पेंसिल क्या है, एक वस्तु, तो हमें वर्ग बनाना है। पेपर भी क्या है, एक वस्तु, वर्ग बनाना है। फादर एक पर्सन है तो सर्कल बना देंगे। विलेज एक स्थान है तो ट्राइंगल बना देंगे। हट भी एक स्थान है तो ट्राइंगल बना देंगे। और चेयर एक वस्तु है तो वर्ग बना देंगे। तो इसी के साथ आज हमने बात की वर्कशीट नंबर 1 से 5 का अध्ययन। तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ताकि आपको कक्षा 8 की सारी वर्कबुक्स की वर्कशीट है उनका सॉल्यूशन मिल सके, साथ ही सारे क्लास का सॉल्यूशन मिलेगा। और आपका अगला वीडियो भी इस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप जो डिस्क्रिप्शन में दी गई वहां से आप देख सकते हो।